चश्मदीदों का कहना है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने न सिर्फ हिंसा की बल्कि दुकानों में लूटपाट भी की। उपद्रवियों ने टारगेट करके हिंदुओं की दुकानों पर खास तौर पर अटैक किया। दुकानों में जो भी मिला उसे तोड़फोड़ भी करा और उसे लूट कर भी ले गए। वक्फ कानून के खिलाफ जब प्रदर्शन चल रहा था मुर्शिदाबाद में, तभी प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि काफी सारे ढाबों में तोड़फोड़ हुई है और इस तोड़फोड़ में देखा गया है कि काफी ज्यादा नुकसानें भी हुई है। तो जो स्थिति पैदा हुई थी उस वक्त, उस स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और कैसे अपने दुकानों को सुरक्षित रख पाए इसी को जानने की कोशिश करेंगे। दादा हमारे साथ है। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दुलाल शाह है। अच्छा दादा, क्या हुआ था कल? कल हम सुबह से लेके दोपहर तक हम दुकानदारी किए। उसके बाद 12 बजने के बाद दुकान बंद कर दिए। उसके बाद 2 बजने के बाद ये यहाँ सब आदमी का जमायत हुआ। उसके बाद जब यहाँ से भी दुकान से हम घर में थे, फोन किया यहाँ दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। पहले हमारे दुकान में ही तोड़फोड़ करने लगे थे। तब हम आए दुकान में आके कुछ लोगों को लेकर दुकान के पहले सामने में दर खड़ा किया हुआ है। इसको भी किया थे वो जो तोड़ रहे थे दुकान आपका? तोड़ रहा था वो भी जमायत करके आज सब मिছিল करके आए थे। आज जो लोग किया थे बचाया था वो भी मुस्लिम लोग ही है। सब तो कौन लोग ये आपका दुकान सबसे पहले तोड़फोड़ किया? जो प्रदर्शनकारी थे वो? हाँ, जो प्रदर्शन करे थे तो वही। यहाँ लगभग 10-15 हजार जमायत हुआ था। अच्छा। उन लोगों के बीच हम 4-5 आदमी को बुलाया। किसको आप सबसे पहले बुलाए? पहले जिसको बुलाया था वो तो अभी नहीं है। हाँ, लास्ट में जिसको बुलाया था ये इसका नाम एमडी साहेब अली है। अच्छा। ये दुकान में बहुत तक देर खड़ा रहा। उसके बाद 3-4 बार तोड़फोड़ करने आया। तो इस डगमाला मोड़ में सिर्फ एक ही दुकान मैंने पहले बार जो तोड़फोड़ किया वही है और अंदर जो है सब ठीक है। बाकी जितना है डगमाला मोड़, पुरातन डगमाला मोड़, नया डगमाला मोड़, धुलियान, जितना है सब हिंदू का दुकान घर सब लूटपाट कर लिए। तोड़ दिया, लूटपाट कर लिया, जला दिए। अच्छा। टारगेट करके एक हिंदू का दुकान घर, हिंदू का घर जितना है सब तोड़फोड़ लूटपाट कर लिए। तो आपने चश्मदीद को सुना। मुर्शिदाबाद में इस वक्त हिंदू डरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वो अपने घर की सुरक्षा करें या फिर अपने दुकान की। दरअसल मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल जिला है और यहाँ मुसलमान करीब 66% हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी की बात करें तो महज 33%। हिंदुओं का ये कहना है कि दंगाइयों ने चुन चुनकर सिर्फ हिंदुओं की दुकानों को ही टारगेट किया है। कल रात 8 बजे हमला हुआ था मेरा चांदपुर, दक्षिण चांदपुर बाजार में। रात में हुआ था सर। ऐसा हुआ था, आया था कि रात में ऐसा हमला हुआ था, अचमका हमला हुआ था। मेरा दुकान मिष्टी का दुकान था, शोकेस भांगचूर किया, कांच भांगचूर किया, कुछ आसपापत्री लेके भाग गया, कुछ तोड़फोड़ करके भाग गया सर। जान पहचान नहीं है, तोड़फोड़ कर दिया, पहचान नहीं पाया, भांगचूर करके चला गया। घर भरी तोड़ के भांग के चला गया सर। हम लोग परेशानी में है सर, बहुत दिक्कत में है, रात भर नींद तक नहीं है। ये लोग जो है सब मुस्लिम आदमी सब वाका बिल्कुल पश्चिम बांग्ला डगमांगला से सब हो करके गए थे बाइक से, और सब एक ही भाषा दुकान बंद करो, लूटपाट करो, एक ही बात तो बोल के सब चल गया। और जो हंगामा हुआ सिर्फ चांदपुर में 2 दुकान में, सिर्फ एक मेरे और एक सोना की दुकान में, 2 दुकान में हर हंगामा हुआ सिर्फ हिंदू लोगों के ऊपर। कोई भी वहाँ बहुत सारी दुकान खुला है, सब मुसलमान दुकान है, सब दोनों हिंदू दुकान में नुकसान पहुंचाना है। जानबूझ के सिर्फ मारो तो मारो, हिंदू लोगों की मारो। मुर्शिदाबाद के लुधियान में कल जमकर हिंसा हुई। आरोप है कि भीड़ ने हिंदू फैमिली को टारगेट करके अटैक किया। चुन चुनकर 15,000 से ज्यादा की भीड़ ने हिंदुओं के घर और दुकानों मकानों को घेरा, उन पर पथराव किया, तोड़फोड़ की। कैसे एक हिंदू दुकानदार ने खुद को बचाया, उन्हीं की जुबानी सुनिए आप। शुक्रवार मुर्शिदाबाद के धुलियान में भयानक हिंसा हुआ और हिंसा इस कदर पहुंच गई कि जो लोग यहाँ पर दुकान पे थे वो जान बचाने के लिए दुकान के शटर गिरा दिया। और हमारे साथ यहाँ पर तपन सरकार है, वो उनके आंखों देखा हाल हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दादा काल के की हुए छिलो।
ব্যাস দুটো থেকে আরম্ভ হয়েছিল, গন্ডগোলটা আরম্ভ হয়েছিল। সারা রাত আমার দোকানে শাটার ফেলে আমি দোকানের মধ্যেই ছিলাম, আর বেরোতে পারিনি, সারা রাত দোকানের মধ্যেই ছিলাম। दादा का कहना है कि दोपहर 2 बजे से यहाँ पर जो झापड़ वो शुरू हुआ, उसके बाद वो सारा रात यही दुकान पे वो रुके रहे जान बचाने के लिए। और दादा क्या क्या हो रहा था, মানে কি হচ্ছিল, মানে কিরকম ভাবে সমস্ত প্রচুর গন্ডগোল হচ্ছিল, প্রচুর ম্যাক্সিমাম 14-15 হাজার লোক জুটেছিল। তাদের আমার ভয় ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে আমরা হচ্ছে দোকানের মধ্যে ছিলাম। আপনার দোকানে ভাঙচুর করা হয়েছে? না, দোকানে হ্যাঁ ভাঙচুর হয়েছে, ইট পাথর মেরেছে, কোথায় কোথায় ভিতরে মেরেছে। देखिए तो उस वक्त 14 से 15 हजार लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर दुकान के ऊपर भी पथराव किया गया और पथराव की वजह से यहाँ का जो एडबेस्टर है वो एडबेस्टर भी टूट चुका है। और जान बचाने के लिए तपन सरकार यही दुकान पे वो छिपे हुए थे। कब से कब तक छिपे हुए थे? अपनी कोटा থেকে কটা পর্যন্ত এখানে লুকিয়ে ছিলেন? এবার 2টো থেকে সারা রাত ছিলাম। আচ্ছা হ্যাঁ আছিলাম, মোটামুটি এখনো আছি। আচ্ছা, তো কারা ছিল এরা এখানে, কারা এই পাথরবাজি করলো? এসব বাড়িকার লোক, আমি বলতে পারছি না, আমিও বাড়িকার লোক, বলতে পারছি না কারা করে না করেছে, আমিও বলতে পারছি না। আপনারা কি আতঙ্কে আছেন, ভয়ে আছেন? খুব আতঙ্কে আছি। तो ये तपन सरकार दादा है, ये यहीं पर बिजनेस करते हैं, तो ये काफी डरे हुए हैं। और कल दोपहर के बाद से अभी तक वो घर लौट नहीं पाए, क्योंकि वो जान बचाने के चक्कर में वो दुकान पे सारा रात रुके रहे और दुकान बचाने के लिए वो अभी तक यहीं पर ठहरे हैं।